Hello everyone, welcome to the video. So today's topic is composition of blood. आमे पढ़िबा आज कौन ना ब्लड रो कंपोजिशन. ऑलरेडी मुझे स्टार्ट कर सारी ब्लड रो कंपोजिशन में ऑलरेडी पढ़ी सारी. मुझे जस्ट गोटे क्विक रिकैप देदेवी जहाँ जहाँ पढ़ी आ बाकी जहाँ पढ़े से कंटिन्यू करवा. तो मेनली ब्लड क्या क्या बनी थी ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड corpuscles. Blood plasma were about of 55% and blood corpuscles were about 45%. Then what about the blood? Blood is a fluid connective tissue. It is fluid in nature and it is a connective tissue. What is the pH of blood? That is 7.3 to 7.4, which is slightly alkaline in nature. And what about the volume? In case of male, its volume is 5 to 6 liter, and in case of female, it is 4 to 5 liter. It is all about the blood. इटा होची तुमरो होल चार्ट ब्लड रो कंपोजिशन. इट इज वेरी इंपोर्टेंट. आमे बस याकू नजर रखिया पे रखीचे कि आमे कौन कौन पढ़ुचे कौन कौन पढ़िबार अच्छे आगु. तो ब्लड रो मेनली कंपोजिशन कौन प्लाज्मा और कार्पसल्स. देन प्लाज्मा रे कौन कौन अच्छी कंस्टिट्यूएंट्स. वाटर अच्छी 90 to 92% वाटर. दैट इज वाई द प्लाज्मा इज फ्लूइड इन नेचर जस्ट बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ वाटर. आउ कौन अच्छी प्लाज्मा प्रोटीन्स अच्छी अराउंड 8 to 10%. आमे प्लाज्मा प्रोटीन्स भी ऑलरेडी पढ़ीचे. दैट आर अल्बुमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, देन फिब्रिनोजेन्स एंड प्रोथ्रोम्बिन. 4 kinds of proteins are there. वाटर आउ प्रोटीन्स को छाड़देले आउ कौन कौन अच्छी से डिफरेंट काइंड्स मिनरल्स अच्छी, ग्लूकोज अच्छी, कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट अच्छा, डिफरेंट काइंड्स जिन सब प्रेजेंट अच्छी प्लाज्मा रे. आम एगुड़ा ऑलरेडी डिस्कस कर सारी. स्टिल मैं जोड़ा रिकैप दे दूची तुमको. तो प्लाज्मा प्रोटीन्स रे कौन कौन थिला अल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अल्बुमिन? अल्बुमिन कौन करछि ना ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करछि. ब्लड रो ऑस्मोटिक बैलेंस से मेंटेन करछि. फॉर एग्जांपल लेट्स से इट इज अ ब्लड वेसल. तो ऑब्वियस कथा या भीतर ब्लड अच्छी. सॉरी along with blood plasma proteins are also there. just because आम ये प्लाज्मा कथा पढ़ुचे तो लेट्स कंसीडर कि प्लाज्मा प्रोटीन्स अच्छी. आम जो ब्लैक डट्स गुड़ा बनाऊँगी दीज आर अल्बुमिन प्रोटीन्स फॉर एग्जांपल. टेक फॉर कंसिडरेशन. आउ प्लाज्मा रे आमे ऑलरेडी पढ़ीचे कौन ना से वाटर अच्छी 90 to 90%, 90 to 92% वाटर अच्छी. दैट इज वाई ए ब्लड वेसल भितर वाटर कंसंट्रेशन कौन थी very high concentration of water will be there inside the blood vessel. But if we will talk about the tissue that is present just beside the blood vessel, tissue present है blood vessel side रे, let's say it is a tissue. Tissue रे water content कौन थी water content is low as compared to the blood vessel. आमे सब बेले जानिचे कौन ना वाटर हायर कंसंट्रेशन रु लोअर कंसंट्रेशन को फ्लो करे. वाटर विल फ्लो फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. इट इज अ नॉर्मल स्टेट. किंतु एडा हवा कथा नुहा ब्लड केस रे. जदि ब्लड रु वाटर फ्लो हो इट इज टोटली एबनॉर्मल. तो या प्रिवेंट किए करे ना आमर अल्बुमिन प्रोटीन जो ब्लैक डॉट से बनी जो अल्बुमिन प्रोटीन एमाने प्रिवेंट करती ए वाटर फ्लो को. दैट इज वाई दे मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड. केमिति मेंटेन करती और केमिति प्रिवेंट करती. मेंटेन केमती करती आम देखिले. प्रिवेंशन केमिति हुए लेट्स से एटा होचे तुमर अल्बुमिन प्रोटीन. तो ये कौन करे ना वाटर पार्टिकल्स को एडजॉर्व कर दिए माने तो सरफेस रे बाइंड हो जाती वाटर मॉलिक्यूल्स बाइंड होकर रही. देखो ये तो सरफेस रे मु रेड कलर डट्स बनैली एडजॉर्प्शन हुए. तो कौन हम वाटर आउ मूव करें. एथिपाई अल्बुमिन कौन करे ना ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करे. से ग्लोब्यूलिन रा फंक्शन कौन से एंटीबॉडी रा फॉर्मेशन करे. एंटीबॉडी रा अदर नेम होची इम्यूनोग्लोब्यूलिन. ता ना रे होची देखो इम्यूनोग्लोब्यूलिन. तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन ताको बनाउची ग्लोब्यूलिन प्रोटीन बनाउची
आउ से कौन कर एंटीबॉडी फंक्शन कौन ना इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एंटी पैथोजेन्स और एंटीजेन्स। एंटीजेन हूँ फॉरेन सब्सटेंस जोड़ा बाहर आसता है बॉडी रे इन्वेड करता है ता अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन दिया हमको दैट इज एंटीबॉडी। सेटा बनाऊँ कि ग्लोब्यूलिन प्रोटीन विच इज अ प्लाज्मा प्रोटीन एंड प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन बोथ आर इन्वॉल्व विद द ब्लड क्लॉटिंग। प्रोथ्रोम्बिन बनाए फिब्रिनोजेन एंड फिब्रिनोजेन एक्टिव है कि फिब्रिन थ्रेड्स बनाए विच अल्टीमेटली क्लॉट्स द ब्लड। आउ जदि प्लाज्मा प्रोटीन रो आमे फिब्रिनोजेन को काढ़ी दबा इफ वी विल सेपरेट आउट द फिब्रिनोजेन प्रोटीन फ्रॉम द प्लाज्मा देन द प्लाज्मा विल बी नाउ कॉल्ड अ सीरम। प्लाज्मार ना चेंज हो गला जदि आम से फिब्रिनोजेन को काढ़ी आने देन प्लाज्मा को सीरम कहबा। आम एगुड़ा सब ऑलरेडी डिस्कस कर सारचे एक कथा भी मुझे ऑलरेडी कही सारी ग्लूकोज अच्छी लिपिड्स अच्छी एंड मिनरल्स प्रेजेंट अच्छा अदर देन द प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड वाटर। द मेन फॉर्म ऑफ ब्लड शुगर इज ग्लूकोज एंड इट्स रेंज नॉर्मल रेंज इज 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। आउ जदि से नॉर्मल रेंज रो ब्लड ग्लूकोज रो कंसंट्रेशन जदि इंक्रीज होचे देन आमे से कंडीशन को कहबा हाइपरग्लाइसेमिया एंड जदि डिक्रीज होचे आमे ताको कहबा हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपर मीन्स ओवर सेक्रेशन, हाइपो मीन्स लो सेक्रेशन। देन आस फैट और लिपिड को फॉर्म रे प्रेजेंट अच्छी ब्लड रे कोलेस्टेरॉल फॉर्म रे तार नॉर्मल रेंज होची केते 150 ରୁ 230 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। जदि कोलेस्टेरॉल अमाउंट नॉर्मल रेंज रो बढ़ी जाए जदि इंक्रीज हो जाए देन डिजीज कंडीशन आसीबो। को डिजीज हो पारे दैट मे बी हाइपरटेंशन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी हार्ट डिजीज बहुत सारा डिजीज हो पारिबो। ए सब डिजीज विषय आमे पछरे डिस्कस करबा। नेक्स्ट आस फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा आमे आ विषय पढ़ी नथिले से दिन तो प्लाज्मार फंक्शंस कौन ब्लड कौन करुच्ची होल बॉडी रे फ्लो करुच्ची अल्टीमेटली सेटा कनेक्ट करुच्ची आम होल बॉडी को। आम ऑलरेडी पढ़ीचे ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड रो मेन फंक्शन माने ये प्लाज्मार मेन फंक्शन होची कौन जेहेतु तो फ्लूइड पार्ट होची प्लाज्मा दैट इज वाई प्लाज्मार मेन फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन रे हेल्प करे। ट्रांसपोर्टेशन रो काम कौन मुझे गोटे एग्जांपल देबी आमर नॉर्मली बस ट्रेन सब अच्छा कौन कर से माने लोकों को जहाँ को जो जीवार थाए गोटे जगह आउ गोटे जगह को लेकिन पहुँचाती से ट्रांसपोर्टेशन। एवं आमको लेट्स से गोटे डिस्ट्रिक्ट रु आउ गोटे डिस्ट्रिक्ट को जीवार अच्छी किए हेल्प करे थ्रू बस और ट्रेन आम जापर से हूँ ट्रांसपोर्टेशन मीडिया। सेमती एठी ट्रांसपोर्टेशन मीडिया हूँ किए प्लाज्मा बॉडी रे आम बॉडी रे ट्रांसपोर्टेशन मीडिया हूँ प्लाज्मा। जेहेतु से होल बॉडी रे फ्लो करुच्ची तो जो जिनिस को जो ऑर्गन पाखक जीवार थाए प्लाज्मा नहीं पहुँचे दिए से तो सेमती से क्या नहीं पहुँचाए माने तार पैसेंजर्स किए जदि प्लाज्मा होची गोटे बस और ट्रेन आम जब कहे प्लाज्मा लेट से प्लाज्मा इज ए बस देन तार पैसेंजर्स किए पैसेंजर्स ए गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। न्यूट्रिएंट्स माने डाइजेशन पर जो न्यूट्रिएंट्स रहे से न्यूट्रिएंट्स गुड़ा भी डिफरेंट डिफरेंट सेल को लेकिन पहुँचाए। आउ कौन करे हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रेशन है भी नहीं टारगेट ऑर्गन में पहुँचेबा। देन हीट आउ वेस्ट मटेरियल्स ये सबू जिनस ये प्लाज्मा नामक बस रे कौन करती ना ट्रैवल करती। आउ ट्रैवल करिया छड़ा प्लाज्मा आउ कौन करे ना पीएच रेगुलेट करे सब बेले मेंटेन रखिबो पीएच टा 7.3 ରୁ 7.4 रे से पीएच को रेगुलेट करे। आउ कौन करे बॉडी रो टेम्परेचर को रेगुलेट करे। टेम्परेचर केमिति रेगुलेट है देख से हीट को कौन करुच्ची हीट को भी ट्रांसपोर्ट करुच्ची से आम होल बॉडी रे यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन होती एमती ना कि गोटे जगह हाई टेम्परेचर आउ गोटे पार्ट रे लोअर टेम्परेचर सेमती तो हुए होल बॉडी रे आमर टेम्परेचर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थाए दैट इज बिकॉज ऑफ प्लाज्मा। आउ कौन कर ना सेल्स रे वाटर कंटेंट को भी रेगुलेट करे। अदर देन दिस फंक्शंस प्लाज्मा आउ कौन करुच्ची ना प्रोटेक्शन करुच्ची प्रोटेक्शन प्रोवाइड करुच्ची अगेंस्ट कौन ना ब्लड लॉस एंड डिजीज। ब्लड लॉस थ्रू रे केमिति प्रोटेक्शन दोची ना ब्लड क्लॉटिंग करेगी क्लॉट फॉर्मेशन करुच्ची विद द हेल्प ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। और डिजीज अगेंस्ट रे कौन करुच्ची ना से एंटीबॉडीज बनाऊची एंड सम फैगोसाइटिक एक्टिविटीज शो करुच्ची। फैगोसाइटिक एक्टिविटीज मीन्स कौन लेट्स से इट इज अ सेल और पैथोजेन याको कौन करिबो ब्लड सेल्स फैगोसाइटोसिस करदेव माने ताकू एनगल्फ करदेव। देख ताकू एनगल्फ करदेला बर्तमान एटा होची धर ब्लड सेल द व्हाइट वन इज ब्लड सेल से एनगल्फ करदेला याको आम कहले फैगोसाइटिक एक्टिविटी। तो यही सब मेथड रे से कौन करती ना आमको डिजीज अगेंस्ट रे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती। तो प्लाज्मार फंक्शंस हमें कौन कौन जानले इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस हार्मोन्स न्यूट्रिएंट्स हीट वेस्ट एक्सेट्रा एंड इट रेगुलेट्स द पीएच ऑफ द बॉडी
temperature of the body and the water content of the cell. It gives protection against blood loss through blood clotting and against the disease through formation of antibodies. एतिक होची प्लाज्मार फंक्शन. प्लाज्मा बर्तमान डन, प्लाज्मा खत्म. प्लाज्मा पर हमें कौन पढ़ा? ब्लड कर्पसल्स. ब्लड कर्पसल्स रे कौन अच्छी? 3 kinds of blood corpuscles are there: WBC, RBC, WBC and platelets. Other name of RBC is known as erythrocytes, and RBC होची stands for red blood cells or red blood corpuscles. They are the most abundant cells, most abundant, सबुठु अधिक थांती RBC. ब्लड रे सबुठु अधिक अमाउंट रे आरबीसी प्रेजेंट है और रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट थांती. देन आसला किए डब्ल्यूबीसी, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स. तांको अदरवाइज आमे कहूचे ल्यूकोसाइट्स. एंड लास्ट वन इज प्लेटलेट्स, ताको आमे कहूचे थ्रोम्बोसाइट्स. ये 3 प्रकार कर्पसल्स प्रेजेंट अछंती. आज आमे पढ़िबा आरबीसी विषय रे. तो आरबीसी देखो, एडा होचे आरबीसी रो स्ट्रक्चर. एडो हमें कौन कौन जिनस देखुचे? फर्स्टली देखिले इट इज oval in shape, or you can say spherical, disc shaped, डिस्क भाया देखा जाउची. आउ कौन अच्छी इतरे? रेड इन कलर. आउ कौन देखुचे हमें? बाइकॉनकेव. देखो बोथ आड़ू कनकेव स्ट्रक्चर अच्छी. ये भाया है स्ट्रक्चरटा बाइकॉनकेव. आउ गोटे जिनस आम कौन नोटिस करछे? लेट मी चेंज द कलर. ओके देख ये गोटे डिप्रेशन देखा तार मिडिल पोर्शन रे. सी द डिप्रेशन इन द मिडिल ऑफ द सेल. व्हाई दिस डिप्रेशन कहबी से कथा मेंशन करछि. तो डिप्रेशन गोटे आम देखुचे. एति कथा आम नोटिस कले आरबीसी रो डायग्राम देखिला परे एक्जाक्ट कथा बाइकॉनकेव इन शेप देखिले आम. तो तार डिप्रेशन कौन पाई ना आम जाचे सब बेले सेल रो मिडल रे कौन थाए? न्यूक्लियस प्रेजेंट थाए. किंतु गोटे मैच्योर्ड आरबीसी रे न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन केस ऑफ मामल्स. तो जिते आरबीसी मैच्योर हो जाए मामालियन आरबीसी रे न्यूक्लियस एब्सेंट थाए. ओनली न्यूक्लियस नुह, सब प्रकार सेल ऑर्गेनेल्स लाइक गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ईआर, सेंट्रियोल समस्त एब्सेंट था. कहीं ना देखो जदि ए समस्ते एब्सेंट अच्छा तो आरबीसी भितर स्पेस बहुत अधिक अच्छी, खाली स्पेस अधिक अच्छी. स्पेस इज हाई जस्ट बिकॉज द ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट. किंतु एटी गोटे एक्सेप्शन अच्छी. mammalian RBC is enucleated, that is devoid of nucleus, or nucleus is absent in case of mammalian RBC, but in case of camel and llama the RBC is nucleated. कैमेल और लामार आरबीसी रे न्यूक्लियस थाए किंतु मामल्स को आरबीसी रे न्यूक्लियस न थाए. तो आरबीसी जो ई न्यूक्लिएटेड होती एत सारा स्पेस बनी कौन पाई ना आरबीसी भितर गोटे पिगमेंट थाए ता ना होचे हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन गोटे पिगमेंट से कौन करची ना हेमोग्लोबिन पाखरे आयरन अच्छी. हेमोग्लोबिन कंटेन्स आयरन. दैट इज वाई से कौन करुची ना ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करुची. इट गिव्स द रेड कलर टू द ब्लड. जेहेतु आरबीसी भितर एत सारा स्पेस अच्छे तो बहुत सारा हेमोग्लोबिन को सी रखिपर से स्पेस सी बनई. जस्ट टू एकोमोडेट मोर नंबर ऑफ हेमोग्लोबिन्स द आरबीसी इज इन्यूक्लिएटेड और इवैक्यूएटेड. फांका अच्छी से जस्ट टू एकोमोडेट मोर नंबर ऑफ हेमोग्लोबिन्स. व्हाई मोर नंबर्स? बिकॉज हेमोग्लोबिन फंक्शन होची से रेड कलर तो दिए ता छड़ा आउ कौन करे ना ट्रांसपोर्टेशन करे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रो, व्हिच इज द मेन फंक्शन ऑफ द हेमोग्लोबिन. इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कहीं ना पाखे बाइंडिंग कैपेसिटी अच्छी से गैसेस सहित बाइंडिंग कर देन प्लाज्मा थ्रू रे मूव करके सी ऑक्सीजन गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर. दैट इज व्हाई द आरबीसीज आर इन्यूक्लिएटेड. देन as of facts, RBC in case of fetus केते नंबर रे प्रेजेंट अच्छी fetus रे 7 to 8 मिलियन. किंतु आफ्टर बर्थ इनफेंट्स रे तांका नंबर हो 6 to 7 मिलियन. देयर इज अ ह्यूज रिडक्शन. 7 to 8 मिलियन रू नाउ 6 to 7 मिलियन. व्हाई सच एते कमी गला कौन पाई
ना कौन हुए जो फर्स्ट 10 डेज ऑफ पोस्ट नाटल पीरियड, पोस्ट नाटल मीन्स जन्म हबार 10 दिन भितर, पोस्ट नाटल मीन्स आफ्टर बर्थ। तो जो बेबीटा आफ्टर बर्थ मैंने 10 डेज मैंने जन्म हबार डे 1 रु डे 10 भितर कौन हुए ना बहुत सारा आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती और लाइसिस हो जाए, तांकर सेल डिस्ट्रॉय हुए, डिस्ट्रॉय होती। डिस्ट्रॉय हेले कौन हम, आरबीसी डिस्ट्रॉय हेले गोटे पिगमेंट अच्छी दैट इज नोन एज बिलीरुबिन, बिलीरुबिन सिक्रेशन हुए और बिलीरुबिन प्रोड्यूस हुए। तो जदि गोटे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रे ह्यूज नंबर ऑफ आरबीसीज आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, तो कौन हम बहुत सारा बिलीरुबिन जमा हो, बिलीरुबिन अमाउंट विल बी वेरी हाई। तो जदि अधिक हो जाउछन्ती तांको डिग्रेड करबे पॉसिबल हबनी बॉडी केस रे, तो कौन हम जदि से डिग्रेड न हो पारे दे विल स्टार्ट डिपोजिटेड, से डिपोजिट हवा स्टार्ट हे। डिपोजिट कौड़ी हे ना स्किन तले, नेल्स रे, आईज रे, दैट इज वाई द बेबी अपीयर्स येलो इन कलर and this diseased condition is known as jaundice. That is why the newborn baby is more susceptible to jaundice or more prone to jaundice. ये तो गला छुआ मान का कथा। नेक्स्ट आसिला एडल्ट, एडल्ट केस रे कौन होची ना जदि इन एडल्ट मेल द नंबर ऑफ आरबीसी इज 5 to 5.5 million and in case of adult female the number is around 4.5 to 5 million. जो पीपल माने हायर अल्टीट्यूड रे रुहंती, हायर अल्टीट्यूड बुझुछ, लेट्स से इट इज अ माउंटेन एंड द पीक ऑफ द माउंटेन इज नोन एज अ हायर अल्टीट्यूड। आई मीन इफ वी विल गो हायर एट द माउंटेन द अल्टीट्यूड विल बी ऑल्सो हायर एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी लोअर। जिते ऑक्सीजन हमको मिलवा कथा आम जिते ऊपर को जावा ऑक्सीजन अमाउंट कमी जाव, आम छोट बड़े जिनसा पढ़ीचे। तो ऑक्सीजन कमिले कौन हम बॉडी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी आसब। तो से डेफिशिएंसी बेले कौन हुए ना से जो पीपल माने अडाप्ट कर दियंती तांको बॉडी रे आरबीसी रो नंबरटा बढ़ी जाए। आरबीसी नंबर बढ़िले अल्टीमेटली कौन हम ता भितरे हिमोग्लोबिन रो अमाउंट बढ़िबो, हिमोग्लोबिन अमाउंट बढ़िले सब्सिक्वेंटली से कौन करिवो ना बेसी अमाउंट रो ऑक्सीजन को कैरी करि परिबो। दैट इज व्हाई जो माने हायर अल्टीट्यूड रे रुहंती से मानकर नॉर्मल ऑक्सीजन मीट और ऑक्सीजन नीड को फुलफिल करिया पई तांको बॉडी रे किछि चेंजेस आसे, से चेंजेस होची कौन ना तांकर आरबीसी रो नंबरटा बढ़ी जाए। दैट इज व्हाई द पीपल लिविंग इन हायर अल्टीट्यूड हैव हायर नंबर ऑफ आरबीसीज एज कंपेयर टू द पीपल लिविंग इन लोअर अल्टीट्यूड और द नॉर्मल वंस। आमे देखिले नॉर्मल रेंज आरबीसी रो, इट इज द नॉर्मल रेंज 5 to 5.5 million इन केस ऑफ मेल एंड 4.5 to 5 million इन केस ऑफ फीमेल। तो ये नॉर्मल रेंज रो जदि आरबीसी रो नंबर बढ़ी जाउची, एबनॉर्मल इंक्रीज, एटा नॉर्मल नो दैट इज एबनॉर्मल। सो द एबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी इज कॉल्ड पॉलीसाइथेमिया। ये कंडीशन को हमें कोचे पॉलीसाइथेमिया। आ जदि नंबर डिक्रीज हे गला हमें ताको कहबा एनीमिया। ठीक अछि, दीटा कंडीशन जदि आरबीसी रो नंबर नॉर्मल रु इंक्रीज होचे देन दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड एज पॉलीसाइथेमिया एंड इफ द नंबर इज डिक्रीज देन दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड एज एनीमिया। आउ आरबीसी जो फॉर्मेशन हुए कोठी फॉर्मेशन हुए बोन मैरो रे, आरबीसी बनिबो बोन मैरो रे। आरबीसी रो प्रोडक्शन हाउस इज द बोन मैरो। एटा बोन मैरो रे केते बेले ना आफ्टर बर्थ, बेबीटा बर्न हो सारा परे बोन मैरो रे बने, बट बिफोर बर्थ इन फोइटल पीरियड कोठी बने हमर लिवर रे बनु थाए आरबीसी। बुझेला, फर्स्ट लिवर रे बनु थाए फोइटल पीरियड रे, बट आफ्टर द बर्थ the site of formation of RBC is changed to bone marrow and the process through which the RBCs are formed is known as erythropoiesis. Sorry, here is a typing mistake. Erythropoiesis. Erythropoiesis formation रे जिते बड़े जो ब्लड आमर फॉर्मेशन होता है किछि ब्लड कौन हुए ना स्प्लीन रे आसिक रिजर्व हो जाती है। स्प्लीन किछि ब्लड को रिजर्व कर दिए। रिजर्व कौन पाई करे ना फॉर इमरजेंसी यूज। जदि बॉडी रे किछि इमरजेंसी यूज दरकार पड़िला, इमरजेंसी केस आसिला से सेतेबेले तांको इमरजेंसी कंडीशन रे यूज करिवो। इमरजेंसी कंडीशन लाइक कौन किछि जदि हेमोरेजिक कंडीशन माने हेवी ब्लड लॉस जदि हो जाउची बॉडी रो देन बॉडी फर्स्ट निजे निजे कंपेनसेट करिया को चाहे। तो कंपेनसेशन केमिति करिवो, स्प्लीन पाखरे अछि रिजर्व्ड आरबीसी।
जहाँ को से इमरजेंसी कंडीशन रे यूज करे तो स्प्लीन डोनेट करे ब्लड दैट इज व्हाई द स्प्लीन इज अदरवाइज नोन एज द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। आउ गोटे फैक्ट आम आरबीसी विषय पढ़ा कि आरबीसी जिते बनिला बनबार 120 डेज जाए हूँ तार होल लाइफ तार लाइफ स्पान हूँ 120 डेज इन केस ऑफ ह्यूमन एंड इन केस ऑफ फ्रॉग द लाइफ स्पान इज 100 डेज। तो आरबीसी जन्म है डे 1 देन आफ्टर द 120th डे कौन हम आरबीसी एज होगला एज कंप्लीट होगला नाउ इट इज डैमेज्ड और एज्ड आरबीसी बर्तमान तार लाइफ पीरियड सरीगला दे नीड टू डिस्ट्रॉय सो से डिस्ट्रॉय कौटी हे अगेन स्प्लीन डिस्ट्रक्शन हम तंकर द डैमेज्ड एंड द एज्ड आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन hence the spleen is also called as the graveyard of RBC RBC रो graveyard भी कहती spleen को just because कौन हुए ना तार लाइफ स्पान सरला परे RBC जाइकी डिस्ट्रॉय हुए स्प्लीन रे दैट इज वाई स्प्लीन को आम कहले ग्रेवयार्ड ऑफ RBC आउ स्प्लीन कौन करुच्ची इमरजेंसी यूज पाई RBC को रिजर्व करके रखुची दैट इज वाई आम ताको ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी कहचे। सम अनदर फैक्ट्स कौन ना लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट RBC द स्मॉलेस्ट आरबीसी होची कोठी प्रेजेंट अच्छी मामल्स का केस रे इन केस ऑफ मामल्स स्मॉलेस्ट आरबीसीज आर प्रेजेंट एंड इन केस ऑफ एम्फीबियंस लार्जेस्ट आरबीसीज आर प्रेजेंट। हियर इज अ स्मॉल फैक्ट। जदि आम आरबीसीज रो नंबर को काउंट करिया को चाहेबा तो हमको किसी इंस्ट्रूमेंट दरकार को इंस्ट्रूमेंट थ्रू आम काउंट करिबा ना हेमोसाइटोमीटर। बाय द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हेमोसाइटोमीटर वी कैन काउंट द नंबर ऑफ आरबीसीज। और जब आम हेमोग्लोबिन अमाउंट को मेजर करा को चाहेबा देन वी नीड टू यूज अनदर इंस्ट्रूमेंट दैट इज हेमोग्लोबिनोमीटर। ओके हेमोसाइटोमीटर थ्रू रे आम आरबीसी काउंट कर परिबा एंड हेमोग्लोबिनोमीटर थ्रू रे आम हेमोग्लोबिन को काउंट कर परिबा। सो इट इज ऑल अबाउट आरबीसीज। थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंस। लिसन केयरफुली लिसन ईच एंड एवरी वर्ड। जदि किछि बुझी न पारछ देन वी विल कनेक्ट लेटर। थैंक यू।